तो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे इस हरियाणा के जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञान मीमांसा क्या होता है, इपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। इपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं इसे हम, एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या समस्याएं होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। उसका अर्थ बताइए, उसकी समस्याओं के बारे में बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जनरली, लॉन्ग में इतना ज़्यादा नहीं आता। लॉन्ग में आता है तो इसके साथ में कुछ और पूछा जाता है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पेड नोट्स ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ईजी लैंग्वेज में। उसमें सब टॉपिक मिलेंगे आपको जो आपके पेपर में इस साल आ सकते हैं। हर साल के लिए अलग से नोट्स डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ज्ञान मीमांसा होता क्या है। इपिस्टेमोलॉजी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है। दर्शन शास्त्र में हम क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं कि भगवान है या नहीं है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, किसने पैदा कर दिया हमें इस दुनिया में, क्यों पैदा कर दिया, क्या जरूरत थी, हमारे कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, हमारे मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, पुनर्जन्म क्या होता है। तो इस तरह की जो भारी भारी बातें हैं ज्ञान ध्यान की, वो सब हम डिस्कस करते हैं दर्शन शास्त्र नामक एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं होती हैं। पहली होती है हमारी तत्व मीमांसा, जो मेन होता है, सबसे मेन यही होता है। दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा और तीसरी होती है हमारी मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम क्या करते हैं, मूल तत्व की खोज करने की कोशिश करते हैं। वो तत्व जिससे हम बने हैं, क्या वो भगवान है, हम ये संसार, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड कहाँ से बना है, मूल तत्व क्या है इसका, वो कण किससे बने हैं, क्या वो भगवान से बने हैं या वो किसी एक भौतिक पदार्थ से बने हैं, जैसे मिट्टी अग्नि जलवायु है, इससे बने, किससे बने। तो मूल तत्व खोजते हैं। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के बारे में जानकारी करते हैं, एक्चुअल में ज्ञान होता क्या है, इसके बारे में तो मैं अभी बताऊंगा ही आपको। तीसरा है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में अपने जीवन के मूल्यों को निर्धारित करते हैं। बच्चे के क्या मूल्य हैं, क्या उसे करना चाहिए, झूठ बोलना नहीं बोलना, हमारे सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, वैधानिक मूल्य। तो हमारे जीवन के जो अलग अलग मूल्य होते हैं वे कैसे होने चाहिए, उन मूल्यों का हमारे जीवन के उद्देश्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मूल्यों के बारे में जो खोजबीन करते हैं हम सब मूल्य मीमांसा में करते हैं। तो दर्शन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाओं में से एक शाखा होती है हमारी ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी। अब ये होती क्या है, अब देखो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जिसमें हम ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं कि ज्ञान होता क्या है। दर्शन शास्त्र में हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों पर चिंतन मनन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके बारे में, वास्तविक ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान है या नहीं है तो कैसा है, अगर नहीं है तो नहीं है तो हटाओ, तो असली चीज क्या है, प्रकृति है या ये संसार है, भौतिक संसार जो दिख रहा है, अगर ये है तो कैसा है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे बना, किस पदार्थ से बना। तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ज्ञान होता क्या है, आप ज्ञान किसे कहेंगे। हो सकता है आप काफी सारे नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, लेकिन जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो चीज जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हो ही नहीं, सारी चीजें आप गलत प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां कौन सी है, ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान की जांच हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा ये ज्ञान सही है या गलत है। तो ज्ञान के बारे में एक्चुअल में पता होना चाहिए। जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा ज्ञान होता क्या है, तो हम सही ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेंगे। फिर तो हमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात बता सकता है, हम उसे सही मान लेंगे कि ये भी सही वो भी सही, ज्ञान थोड़ी मिलेगा फिर में। तो दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा शाखा के अंतर्गत हम ज्ञान की मीमांसा करते हैं। मीमांसा मतलब विश्लेषण, खोजबीन करना, उसे समझना। तो ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं, ज्ञान होता क्या है, कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान शब्द की ही मीमांसा करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के लिए अंग्रेजी में हम इपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ये शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के, इपिस्टेमी और लोगस। अब इपिस्टेमी का मतलब होता है ज्ञान, लोगस का मतलब आप अध्ययन भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ज्ञान का अध्ययन कहें आप, ज्ञान का सिद्धांत कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ज्ञान, जो इपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाता है, ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं हम इसमें,
या ज्ञान के प्रति सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं। तो अतः ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान के वास्तविक, इसे वास्तविक कर लेना, ज्ञान के वास्तविक अर्थ तथा स्वरूप को समझा जाता है तथा यह पता लगाया जाता है कि वास्तव में ज्ञान होता क्या है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान को ही पता लगाते हैं कि ज्ञान होता क्या है, एक्चुअल में हम किस जानकारी को हम ज्ञान कहेंगे और किस जानकारी को हम ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, कैसे हमें करना चाहिए प्राप्त, ज्ञान की वैधता की जांच हम कैसे करेंगे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। तो वही सब हम जानने की प्रयास करते हैं, इसमें एक्चुअल में सही क्या है। अतः ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात इसमें ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की सीमाओं आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम एक्चुअल में ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, ये ज्ञान होता क्या है। हर दार्शनिक की ज्ञान मीमांसा अलग होती है। अगर मैं एक दार्शनिक हूं तो मेरी ज्ञान मीमांसा एक अलग होगी, मेरे अकॉर्डिंग ज्ञान का एक अपना अर्थ होगा। ज्ञान इसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की अपनी एक विधियां हैं। जितने भी आपके वाद हैं, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, जितने भी वाद हैं, उन सब की एक ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा से मतलब वे सब ये भी बताते हैं कि असली ज्ञान होता क्या है, वास्तविक ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में ये देखने को मिलेगा आपको कि भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान सही है और इस वस्तु जगत से जुड़ा हुआ ज्ञान झूठ है, अज्ञान है, वो हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। तो जो आदर्शवादी है वो भगवान से जुड़ी हुई बातों को ही ज्ञान मानेगा, इन सबको तो झूठ छलावा मानेगा। यथार्थवादी क्या करेगा, भगवान से जुड़ी हुई बातों को झूठ मानेगा और इस वस्तु जगत से जुड़ी हुई बातों को सच्चा ज्ञान मानेगा। तो ज्ञान मीमांसा हमें बताती है कि ज्ञान होता क्या है, एक्चुअल में ज्ञान किसे कहते हैं। अब ज्ञान मीमांसा की समस्याएं, ये हमारी ज्ञान मीमांसा की समस्याएं हैं। समस्याओं से मतलब ज्ञान मीमांसा में हम किन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और चिंतन मनन करके इनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या क्या होती हैं, हम ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, सत्य क्या होता है, भ्रम क्या होता है, असत्य क्या होता है, असत्य का स्वरूप क्या होता है। जब हम कहते हैं कि हम जानते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। जब हम बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, हम क्या जानते हैं, हम कैसे चीज़ों को जान रहे हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है ज्ञान से जुड़े हुए, उन सब का हम विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान होता क्या है, कैसे प्राप्त करना चाहिए ज्ञान, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है। इन समस्त प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं तथा यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान होता क्या है और उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए हमें। क्योंकि जब तक हमें यही ज्ञात नहीं होगा कि ज्ञान क्या होता है और कैसे प्राप्त करना चाहिए उसे, तब तक हम सही सच्चा वास्तविक ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो ये छोटी सी क्लास थी आज की हमारी, सिंपल सी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। सिंपल सी थी, बाकी नोट्स में आपको थोड़ा व्यापक रूप में मिल जाएगा, अलग अलग वादों के बारे में भी देखने को मिल सकता है। अलग अलग वादों की ज्ञान मीमांसा होती है। अगर आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहते हैं तो अलग अलग वादों की ज्ञान मीमांसा के बारे में लिख सकते हैं आप। आदर्शवाद की क्या ज्ञान मीमांसा है, यथार्थवाद की क्या ज्ञान मीमांसा है, प्रकृतिवाद की क्या ज्ञान मीमांसा है, प्रयोजनवाद की क्या ज्ञान मीमांसा है, तो वो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये तब लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आदर्शवाद में हम उन चीज़ों को सत्य मानेंगे जो भगवान से जुड़ी हुई होगी, जो भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब अज्ञान है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे आदर्शवाद में, हम चिंतन मनन के द्वारा ध्यान लगाकर। यथार्थवाद में हम कौन सा ज्ञान सत्य मानेंगे, जो इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इंद्रियों के द्वारा। प्रकृतिवाद में हम प्रकृति से जुड़ा हुआ ज्ञान ही सत्य मानेंगे और वो भी ज्ञान हम कैसे, इंद्रियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त करेंगे। प्रयोजनवाद में हम उस ज्ञान को सत्य मानेंगे जो हम प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर सकते हो। और ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इनकी अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा होती है अलग अलग वादों की, उनकी मेन बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था, आसान सा था, योग आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ बीएड ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।